सरकार से बातचीत के लिए किसान संगठन फिर से तैयार हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता शिव कुमार कक्का जी ने साफ कहा है कि किसान संगठन सरकार से बात के लिए तैयार है। उन्होंने बातचीत के लिए नई तारीख फिक्स करने की मांग की है। कल ही राज्यसभा में पीएम मोदी ने किसान संगठनों को बातचीत के लिए खुला ऑफर दिया था। पीएम मोदी ने किसान संगठनों से आंदोलन खत्म करने की अपील की थी। साथ ही उन्होंने किसान संगठनों को बातचीत करने के लिए निमंत्रण भी दिया था। आप आंदोलन को खत्म कीजिए, आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले है। ये सब हमने कहा है। मैं आज भी इस सदन से माध्यम से भी निमंत्रण देता हूं। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर आंदोलन कर रहे किसानों को बातचीत का खुला ऑफर देकर बता दिया कि सरकार के मन में क्या है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए पीएम मोदी ने अपने दिल की बात कही और कोशिश की कि ये बातें आंदोलन कर रहे किसानों के दिल तक भी पहुँचे। पीएम मोदी की इस पहल का असर दिखने लगा है। दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसान सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं। किसानों ने बातचीत के लिए नई तारीख फिक्स करने की मांग की है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता शिव कुमार कक्का जी ने कहा कि हम लोगों ने कभी भी सरकार से बातचीत से इनकार नहीं किया। जब कभी भी हमें बातचीत के लिए बुलाया गया, हमने केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत की है। हम अब भी बात के लिए तैयार हैं। सरकार और किसानों के बीच अब तक 11 दौर की बातचीत हो चुकी है। सरकार कृषि कानून में संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन किसान कृषि कानून को रद्द करने की मांग से अब तक पीछे नहीं हटे हैं। बावजूद इसके पीएम मोदी ने किसानों को फिर से बातचीत का न्योता दिया है। आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहाँ बैठे ये ठीक नहीं है। आप उनको सबको ले जाइए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए, आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले है। ये सब हमने कहा है। मैं आज भी इस सदन से माध्यम से भी निमंत्रण देता हूँ। इन सुधारों को हमने मौका देना चाहिए और एक बार देखना चाहिए कि इस परिवर्तन से हमें लाभ होता है कि नहीं होता है। कोई कमी हो तो उसको ठीक करेंगे और कहीं ढिलाई है तो उसको कसेंगे। अच्छा करने के लिए अच्छे सुझावों के साथ, अच्छे सुधारों की तैयारी के साथ हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं, आइए हम देश को आगे ले जाने के लिए, कृषि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए आंदोलनकारियों को समझाते हुए हमने देश को आगे ले जाना होगा। हो सकता है कि शायद आज नहीं तो कल जो भी यहाँ होगा, किसी न किसी को ये काम करना ही पड़ेगा। आज मैंने किया है, गालियां मेरे खाते में जाने दो, लेकिन इस अच्छा करने में आप जुड़ जाओ। बुरा हो मेरे खाते में, अच्छा हो आपके खाते में, आओ मिलकर के चले। नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन बीते 2.5 महीने से जारी है। किसानों की आड़ में विपक्ष भी सरकार को घेर रहा है। इसी घमासान के बीच सोमवार को राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से आंदोलन को खत्म करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा, एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। इस सदन की पवित्रता समझे हम। जिन 80 करोड़ से अधिक लोगों को सस्ते में राशन दिया जाता है, वो भी कंटिन्यू रहेगा। मेहरबानी करके भ्रम फैलाने के काम में हम न जुड़े, क्योंकि हमको देश ने एक विशिष्ट जिम्मेवारी दी है। हम अगर अपने ही राजनीतिक समीकरणों में फंसे रहेंगे तो हम किसानों को अंधकार की तरफ धकेल देंगे। कृपा करके हमें उज्जवल किसानों के उज्जवल भविष्य के लिए इससे बचना चाहिए। मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ। पीएम मोदी एक तरफ किसानों को साथ आने का साफ संदेश दे रहे हैं, कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन खत्म करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन किसान नेता अभी भी धरने और प्रदर्शन का सहारा लेने में जुटे हैं। आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक और महापंचायत है। ये महापंचायत कृषि कानून के खिलाफ बुलाई गई है। इस महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल होंगे। इसके साथ ही राजस्थान के भरतपुर में भी किसान महापंचायत बुलाई गई है। भरतपुर की महापंचायत में कांग्रेस नेता सचिन पायलट हिस्सा लेंगे। ये दूसरा मौका है जब पीएम मोदी ने किसानों को बातचीत का ऑफर दिया है। पहले सर्वदलीय बैठक में बात कही, उसके बाद राज्यसभा में। अब देखना है पीएम मोदी की अपील आंदोलनकारियों पर कितना असर डालती है।